65 क्वेश्चन। किसमें उच्चतम ऊर्जा होता है? ऊर्जा नीला में ज़्यादा हो क्योंकि तरंगदैर्घ्य कम है। तरंगदैर्घ्य कम तो ऊर्जा ज़्यादा। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम विचलित कौन होगा? लाल। सबसे कम विचलित लाल। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जा, लाल में अधिक ऊर्जा है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। अगर लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है तो ऊर्जा कम होगा क्योंकि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति का उल्टा संबंध है। आवृत्ति ऊर्जा बताएगा, आवृत्ति जिसमें ज़्यादा उसका ऊर्जा ज़्यादा। तो इसका कहना है कि लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जा है, ये गलत है। हरा का अधिक ऊर्जा होगा। हाँ, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होगा। आर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। क्या कारण है? 2 मिनट पूर्व क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को समझाया जा सकता है किससे? प्रकाश के अपवर्तन से। प्रकाश के अपवर्तन से। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा होता है। खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है। हाँ, ये सही है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। व्याख्या करता है, यानी कि ए। खतरे का संकेत। खतरे का संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि प्रकीर्णन सबसे कम होता है। हाँ, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। क्यों? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्यों? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। हाँ, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। VIBGYOR प्रकीर्णन सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा। तो हमें आसमान बैंगनी दिखाई देना चाहिए, इंडिगो दिखाई देना चाहिए, लेकिन ब्लू क्यों दिखाई देता है? इसका कारण है मात्रा। इंडिगो की मात्रा, वॉयलेट की मात्रा कम है लाइट में और ब्लू का मात्रा ज़्यादा है। तो प्रकीर्णन इसका तो हुआ, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन हुआ, लेकिन मात्रा ज़्यादा ये है जिसकी वजह से प्रभावी दिखाई देता है, प्रभावी रूप से। आकाश का रंग नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग रंगों से अधिक है। इसका कारण ये तो नहीं है, इनमें ना अधिक है। प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा इन तीनों का होता है। तो ये ऑल ओवर रंगों का बोल रहा है, तो ये गलत है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। बात तो सही है, बी। आकाश का रंग नीला का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, सही। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन कि वर्ण विक्षेपण, 2 गलत है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, 2 गलत है।
ये ना होगा और ये ना होगा। सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। हाँ, 1 और 3, 1 और 3। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग प्रतीत होना का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। निम्नलिखित कथनों पर पढ़कर विचार कीजिए। अधिक ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश का रंग, आकाश काला प्रतीत होता है, वायुमंडल नहीं है। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, सही है। अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। हाँ, वायुमंडल नहीं है तो प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, और प्रकीर्णन नहीं हो पाता है कारण है, व्याख्या करता है, सही कारण है। अंतरिक्ष यात्री आकाश का रंग, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, कैसा? काला, प्रकीर्णन न होने के कारण। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है, कैसा दिखता है? जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है काला, काला। समुद्र नीला प्रतीत होता है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के प्रकीर्णन और जल के कणों, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्या कारण है? समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परिवर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। हमें हरी घास हरा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि वह हरा रंग का परिवर्तन करता है। कैसा परिवर्तन करता है वह? हरा रंग का, हरा रंग का, ए हरा रंग का परिवर्तन करता है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, कारण क्या है? सुंदर फिल्म बनना, व्यतिकरण, फिल्म बनना व्यतिकरण का उदाहरण। फिल्म बनना कैसा? व्यतिकरण, व्यतिकरण। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे रॉकेटयान की प्रकाश की चाल 2/10 है। रॉकेटयान में स्थित यात्रियों को जो नीला दिखाई दे रहा है, पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग के दिखाई देगा? पीला और नारंगी, पीला और नारंगी। किसी उत्तल दर्पण द्वारा, अनंत उत्तल दर्पण है, अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे गए तो बिंब का परिवर्तन प्रकृति क्या होगी? दर्पण कैसा है? उत्तल। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। प्रतिबिंब कैसा होगा? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाना है, बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? काले रंग की पतली पट्टियां होने की वजह से इसका चमक थोड़ा कम होगा, चमक कम होगा। और सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टियां बनाई जाती हैं, तो हाँ, चमक कम होगा। ऑप्शन है कम चमक वाला घोड़ा। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग करते हैं? किस प्रकार के शीशे का अवलोकन करते हैं? किस प्रकार के शीशे से अवलोकन करते हैं? शीशा से कौन सा लेंस रहता है?
दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? अवतल दर्पण है और वस्तु का वास्तविक और उल्टा है, बराबर है। अगर बराबर है, दूर से प्रकाश आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से लौटेगी। इसी प्रकार नीचे से भी एक वस्तु ला सकते हैं समांतर प्रकाश और इसको फोकस से गुजारेंगे तो बराबर दूरी पर और एफ पर बनेगा, यानी कि फोकस। ऑप्शन ए। वस्तु की स्थिति पूछ रहा है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? केंद्र पर। केंद्र पर। दर्पण के सामने एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है तो किस प्रकार का दर्पण है? अपने से बड़ा लग रहा है, बड़ा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण देता है। अवतल दर्पण देता है। इसका नाम अवतल दर्पण ए हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। खोज बत्ती में दर्पण प्रयुक्त होता है। खोज बत्ती में किसका? जो बड़ा करके दिखाएगा, बड़ा करके दिखाता है अवतल दर्पण को नतोदर भी बोलते हैं। नतोदर या अवतल। और ये काम क्या करता है? प्रकाश को समेटता है, प्रकाश को एक बिंदु पर समेटता है, तो इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण। खोजबत्ती में नतोदर। कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार है अवतल। हेडलाइट में अवतल दर्पण, जबकि शीशे में उत्तल दर्पण। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है कैसा? नतोदर, अवतल। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऑप्शन में नहीं है, ई। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांत की जांच के लिए दर्पण कौन सा होगा? अवतल। धूप से बचने के लिए छाते के रंग में किसका संयोजन होना चाहिए? छाता का रंग ऊपर से सफ़ेद होना चाहिए ताकि प्रकाश आए तो लौट जाए। नीचे से काला होना चाहिए ताकि ऊष्मा को अवशोषित करे। ऊपर से उजला, नीचे से काला। ऑप्शन बी।